नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्र एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो पैट का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है और एग्ज़ाम की तिथि ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम एक नया विषय भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी शुरुआत करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे अधिकांश गलतियाँ करते हैं अथवा इससे क्वेश्चन बना नहीं पाते। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँगा और निश्चित ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरा वायदा है। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ यूँ कहें तो दैनिक क्रियाकलापों के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि ये सामने मैंने लिख रखा है पहले से ही, दैनिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दिन में आप जो भी कार्य करते हैं, कैपिटल पूंजी से रिलेटेड, वो सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं तो अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो ये सामने लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लगाना है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों को विस्तार से समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं लॉर्ड कीन्स। तो हम पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, या ये कहें तो विकसित देश जितने भी होते हैं, विकसित देश, वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है उसे हम समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कौमा कितना करना है, तथा किस मूल्य पर बेचना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? 3 बिंदु होते हैं समझने के लिए कि हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे और इसे किस मूल्य पर बेचेंगे। ये टोटल तीनों राइट्स या तीनों जो अधिकार हैं, ये निजी उद्योगपति के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? निजी उद्योगपति के पास होते हैं। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी मात्रा तथा उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार जब एक निजी उद्योगपति को होता है तो वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। आप जान पा रहे हैं, निजी उद्योगपति का जब अधिकार होगा किसी वस्तु को बनाने से लेकर मूल्य निर्धारित करने तक का,
तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में उद्योगपतियों की कोई कमी नहीं है, और जहाँ देश में एक से अधिक हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। आगे ये होता है कि जहाँ कंपटीशन होती है उसका तो अर्थ आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ पर जो ग्राहक होता है, ग्राहक मतलब जो वस्तु को खरीदता है, उसको क्या होता है, लाभ, फ़ायदा। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ग्राहक को मुनाफा ही मुनाफा होता है, या जो खरीदने वाला होता है, कंज्यूमर होता है, उसे लाभ ही लाभ होता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निजी उद्योगपति का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा देश है वो है अमेरिका। इसका जनक है एडम स्मिथ। और ये मैंने बताया कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, किस मूल्य पर बेचना है। जब ये अधिकार टोटल निजी उद्योगपति को मिल जाता है तो वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और ये प्राय विकसित देश, जितने भी विकसित कंट्री हैं आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर निजी उद्योगपतियों का ही अधिकार होता है वस्तु के उत्पादन से लेकर बिक्री मूल्य तक निर्धारित करने का। तो प्रतिस्पर्धा किसमें पाई जाती है यहाँ से, तो पूंजीवादी में। ग्राहक को कहाँ लाभ होता है, पूंजीवादी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका। ठीक है, तो निश्चित ही आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो फादर हैं, जनक हैं, वो हैं कार्ल मार्क्स। और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे बड़ा देश है वो है चीन। ये पूछा भी जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे बड़ा देश वो चाइना है, चीन है। तो जैसा कि मैंने आपको पूंजीवादी में बताया था कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, किस मूल्य पर बेचना है, ये अधिकार किसका था, निजी उद्योगपति का था। लेकिन यहाँ पर ये अधिकार निजी उद्योगपति को न होकर ये अधिकार यहाँ की गवर्नमेंट मतलब सरकार को होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये देखने को मिलता है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी क्वांटिटी, मात्रा से लेकर और उसके मूल्य से लेकर ये संपूर्ण अधिकार अगर किसी सरकार को दे दिए जाएं, गवर्नमेंट को दे दिए जाएं, तो उस देश में निश्चित ही समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। जैसे कि चीन, तो चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। वहाँ के जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, और देश अपनाने वाला चीन। तीसरा चलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर। मिश्रित मतलब किस चीज़ को मिश्रित करें। अब मिश्रित हमें करना कुछ नहीं है कि पूंजीवादी और समाजवादी को दोनों को मिला देना है, और इधर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बनकर अपने आप तैयार हो जाएगी। और सीधी सी बात यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जितने भी कृषि प्रधान देश हैं, जितने भी कृषि प्रधान देश हैं, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी हमारे सिलेबस में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो फादर हैं वो हैं लॉर्ड कीन्स। उदाहरण में तो आप भारत देख ही रहे हैं। और जितने भी आज देश जो कृषि पर डिपेंड हैं वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, वो अपना रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ और ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है अर्थ, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताओ भाई, अर्थ क्या है। तो ऐसा देश या ऐसे इकोनॉमी के प्रकार जहाँ पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम कर रही हों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे पूंजीवादी में क्या होता है, उद्योगपति,
और समाजवादी में क्या होता है? सरकार। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित होने का अर्थ यह है कि भारत में आपने देखा होगा कि नीति नियामक की जो भूमिका निभाती है वो निभाती है इंडिया की गवर्नमेंट, सरकार। सरकार ने कोई नीति नियम लागू बना दिया, कर दिया, और उस नियम को ये जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसका साधारणतः जो अर्थ निकलता है वो अर्थ ये निकलता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी तथा सरकारी या सार्वजनिक सेवाओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ये परिभाषा आपको सीधी देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन में होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो इसको आज ही ध्यान कर लो कि निजी तथा सरकारी सेवाओं का, सार्वजनिक सेवाओं का एक साथ होना जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। निश्चित ही आप समझ पाए होंगे। अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।